दोस्तों नमस्कार। आज 22 जनवरी 2023 के डॉट न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ एडिशन में आपका स्वागत है। आज रविवार का दिन है, ठंडक बहुत है, सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे ऐसी हमारी उम्मीद है और ऐसी कामना भी है कि सब लोग आज रविवार के दिन को बहुत अच्छे से मनाएं और एंजॉय करें। आज के समाचारों में दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक होटल में आग लग गई है, परंतु किसी के भी घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर पर आरोप लगाया है कि वे झूठ बोल रहे हैं कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो विदेशी वैक्सीन को मंगाने के लिए कांग्रेसी नेता कार्य कर रहे थे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने टीएमसी नेता कुणाल घोष को टीचर भर्ती घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। उनके ऊपर टीचर भर्ती घोटाले में गड़बड़ी करने का आरोप है। सॉरी, माफी चाहूंगा। जयपुर मेट्रो के 2 नए खंड जो बनने जा रहे हैं उसके लिए दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन को जनरल कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है ताकि गुणवत्तामय तरीके से तथा समय पर ये काम पूरा हो सके। मॉस्को से गोवा के लिए आ रही चार्टर्ड प्लेन की फ्लाइट जिसमें बम होने की सूचना मिली थी उसको डाइवर्ट करते हुए तजाकिस्तान ले जाया गया है। इसमें 240 यात्री सवार थे। ये चार्टर्ड प्लेन था। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा के चुनावों के लिए जो कि 13वीं विधानसभा होगी अधिसूचना जारी कर दी है। त्रिपुरा विधानसभा में 60 सदस्य होंगे। इन 60 सदस्यों के चुनाव के लिए 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे तथा 2 मार्च को वोटों की गिनती होगी। गिनती के पश्चात नतीजे जारी किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के नरवाला शहर में 2 बम धमाकों में 6 लोग घायल हो गए हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने दिल्ली के उपराज्यपाल के ऊपर आरोप लगाया है कि वे राष्ट्रीय राजधानी में कार्यरत अध्यापकों का मजाक बना रहे हैं तथा दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। पूर्व में जो योजना आयोग था, जो वर्तमान में अब नीति आयोग हो गया है, उसके तत्कालीन अध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया के अनुसार अगर राज्यों को अपने यहाँ निवेश लेकर आना है तथा टैलेंट का पूल बनाना है तो उनको छोटे शहरों का बड़ा विस्तार करना होगा तथा वहाँ पर उच्च स्तरीय रहने लायक सुविधाओं का विकास करना होगा, तभी निवेश आना और टैलेंट पूल बनना संभव हो सकेगा। संजय डाबरी टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर एक बाघ नरभक्षी हो गया है। उसको पकड़ने के लिए झारखंड वन विभाग ने विशेषज्ञों की एक टीम भेजी है। बीजेपी नेताओं ने दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल, जिनके ऊपर तथाकथित रूप से छेड़छाड़ तथा उनको घसीटने का मामला प्रकाश में आया था, जिसकी एफआईआर भी दर्ज की गई है, उनके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है उचित है और श्रीमती मालीवाल को निलंबित कर दिया जाना चाहिए। इस तरह की अपील उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो 4 शहरों में G20 वैकाथन, G20 जैसा कि विदित है कि G20 की अध्यक्षता इस वर्ष के लिए भारत के पास है, जिसको पूरी तरह से प्रचारित किया जा रहा है। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये रोटेशन से हर देश को मिलती है। 17 नंबर भारत का आया है। पूरे G20 में 20 देश शामिल हैं। 16 देशों के बाद 17 देश जो है वो भारत है और भारत में ये अध्यक्षता 1 वर्ष के लिए मिली है। हालांकि इसको खूब प्रचारित किया जा रहा है। इसी की जो वैकाथन 4 शहरों में निकाली जानी है, उसमें एक शहर लखनऊ भी है। लखनऊ में इसको
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झंडी दिखाकर इस वैकाथन को रवाना किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अभद्रता करने के आरोप में साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। यहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें आपको सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ कि कितने दुर्व्यवहार होते हैं, कितनों पर कार्रवाई होती है, आप सब इस पर निर्णय करेंगे। केरल के उद्योग मंत्री पी राजीव ने दावा किया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रत्याशित निवेश केरल में आया है, जिसके चलते 1 लाख MSME स्थापित हुए हैं तथा हजारों लोगों को इस दौरान रोजगार मिला है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा के अनुसार यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए भारत की ओर से अहोम मैडम्स, ये अहोम मैडम्स का अर्थ है जहाँ पर राजघराने के लोग विश्राम किया करते थे, उनकी वहाँ पर दर्ज कराया गया है, उनका नामांकन किया गया है ताकि इसको वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में मान्यता प्राप्त हो सके। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में जहाँ विवाद चल रहा है, वहाँ के अध्यक्ष और पहलवानों के बीच में गहरा विवाद है, वो भी अभी सिमटा नहीं है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अपने आरोप हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे इसमें किसी भी तरह की मनमानी करने तथा कुप्रबंधन का कोई स्कोप ही नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है कि इस तरह का हो सके, और फेडरेशन को बदनाम करने के लिए इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है तथा हो सकता है किसी दबाव में भी ये कार्य किया जा रहा हो। WFI के जो प्रदर्शनकारी हैं वो व्यक्तिगत हित के लिए अथवा दबाव के लिए इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। भारत के तेज गेंदबाज उमेश यादव के साथ 44 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। धोखाधड़ी नागपुर में प्लॉट खरीदने के मामले में हुई तथा कथित रूप से जिसने धोखाधड़ी की है वो अभी हाल में उनका दोस्त तथा मैनेजर बना था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार वर्तमान वैश्विक स्तर पर तेजी से बदल रहे रक्षा परिदृश्य के चलते देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कोलकाता में इंडियन सेकुलर फ्रंट के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। प्रधानमंत्री मोदी अंडमान निकोबार में 23 तारीख अर्थात कल इवेंट में हिस्सा लेंगे, जिसमें कि ऐसे द्वीपों जिनका नामकरण नहीं हो सका था, उनका नामकरण वीर चक्र प्राप्त सेना के अधिकारियों के नाम पर किया जाएगा। अधिकारियों द्वारा जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के डांगरी गांव में जिन लोगों की आतंकी हमले में मौत हो गई थी, उनके निकटतम परिवार वालों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं। खेल मंत्रालय ने WFI के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को निलंबित कर दिया है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का विवाद कम नहीं हो रहा है। दिल्ली न्यायालय ने दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल के ऊपर घसीटने तथा छेड़खानी करने के आरोपी को जमानत दे दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉय बाइडेन के बिलावे होम पर न्याय विभाग ने खोजबीन की है, सर्च की है। उसमें 6 ऐसे दस्तावेज पाए हैं जिन पर क्लासिफाइड अंकित है। RSS के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म शताब्दी बर्थ एनिवर्सरी पर जश्न मनाने तथा उनकी जन्म एनिवर्सरी को भव्य रूप से मनाने को लेकर उनकी बेटी अनीता PF ने कहा है कि उनके पिताजी की परंपराओं पर आंशिक दोहन किया जा रहा है। मतलब उनकी परंपराओं के ऊपर अपनी पार्टी के हित में उनको आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती मनाई जाएगी।
रूसी नागरिक जो कि शराब की बोतल के साथ पकड़ा गया था और वो बिहार में बौद्ध मंदिर जा रहा था, तथाकथित रूप से वो बौद्ध मंदिर में शराबबाजी करने के लिए जा रहा था, उसे जेल भेज दिया गया है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीर सेल्वम तथा के पलानीस्वामी के बीच में नेता पद को लेकर द्वेषपूर्ण प्रतिस्पर्धा जारी है। अब चलते हैं खेल समाचार की ओर। न्यूजीलैंड के साथ दूसरा एक दिवसीय मैच भारत ने 8 विकेट से जीत लिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 108 रन बनाए थे। 108 रन बनाने के साथ ही भारत का लक्ष्य 109 रन था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत को 2 विकेट गंवाने पड़े। इसके साथ ही भारत ने 2-0 से 3 मैचों की श्रृंखला को अपने नाम कर लिया है। तीसरा औपचारिक मैच खेला जाना है। यह मैच रायपुर में खेला गया था। भारत के हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण उनको हॉकी के वर्ल्ड कप की पेशवार से बाहर होना पड़ा है। आज भारत का हॉकी वर्ल्ड कप के लिए न्यूजीलैंड के साथ क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाना है। खेल समाचारों में इतना ही। अब चलते हैं मौसम की ओर। मौसम में कानपुर में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जा चुका है और आज आंशिक बादल छाए रहेंगे। कल न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कल भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। लखनऊ के मौसम में आज लखनऊ में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कल न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कल लखनऊ में धूप खिली रहेगी। इसके अलावा कुछ अन्य समाचारों में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नौकायन को में हिस्सा लेने के लिए वाराणसी जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट है। आज के समाचारों में बस इतना ही। मैं रोज़ की तरह पुनः आपसे इस अनुरोध के साथ कि हमारे चैनल को अधिक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, शेयर करें तथा लाइक करें। अगर कुछ गलत भी हो तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नीलम कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। कल पुनः मिलन की उम्मीद के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।